डैडी जिमिन क्या बोल रही है? मैं मान ही नहीं सकती, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे जिमिन से बात करनी चाहिए, मैं जाती हूँ। रुको ते। पर डैड आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है, पर मुझे लगता है तुम्हें भी जंगकुक के पास रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ जिमिन से बात करता हूँ। हाँ ठीक है जंगकुक, मैं सच बोल रही हूँ। जिमिन पता नहीं ये सब कुछ क्यों बोल रही है, पर जिमिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिमिन बस दे, मुझे जिमिन के बारे में और कुछ नहीं सुनना है। पर जंगकुक मैं तो बस हाँ जंगकुक आप कहाँ जा रहे हो? जिमिन बेटा रुको। डैड आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? आप जाइए। जिमिन तुम कहाँ जा रही हो? डैड प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। पर जिमिन बेटा तुमने अंदर ये सब कुछ क्यों कहा? ये सब तो झूठ है। हाँ तो मैं क्या करती? मुझे ये सब कुछ कहना पड़ा, और आप भी तो यही चाहते थे ना कि मैं उन दोनों से दूर रहूं, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं खुद से दूर कर रही हूँ उन्हें। पर जिमिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती तो जंगकुक मुझसे कभी नफरत नहीं करता और वो ते के कभी करीब नहीं जाता। अगर उसे ते को अपनी पत्नी मानना है तो उसे मुझसे दूर जाना पड़ेगा, और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो तो वैसे भी मानता ही था कि मैं भाग गई थी, तो ये सही है, मैंने साबित कर दिया कि हाँ मैं भाग गई थी। तो अब कम से कम वो मुझसे दूर रह पाएगा और ते के करीब जा पाएगा। बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर जिमिन बेटा तुम्हारा क्या? मेरा क्या? वैसे भी जंगकुक और ते की शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती डैड कि मेरी वजह से उन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आए, उन दोनों का रिश्ता टूटे। और वैसे भी अब तो शादी हो चुकी है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे। और मुझे पता है मेरी बहन जंगकुक को बहुत खुश रखेगी, और जब जंगकुक ते से प्यार करने लगेगा ना डैड, देखना जंगकुक भी ते को बहुत प्यार देगा, बहुत खुश रखेगा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम अभी कहाँ जा रही हो? पता नहीं, बस थोड़ा अकेला रहना है। मैं आ जाऊंगी घर जल्दी। जब जंगकुक और ते चले जाए आप बता देना मुझे। पर जिमिन प्लीज डैड। हाँ ठीक है। पता नहीं जंगकुक कहाँ चले गए, और डैड और जिमिन भी आ नहीं है। हाँ डैड आप आ गए। जिमिन कहाँ है? जिमिन को थोड़ी देर अकेला रहना है, तो वो कहीं गई है। जंगकुक कहाँ है? पता नहीं डैड, वो कहाँ चले गए गुस्से में। डैड आप घर पे रहिएगा, मैं जा रही हूँ। मैं देखती हूँ जंगकुक कहाँ जा रहे हैं। हाँ ठीक है। फिर जंगकुक बिना ते को लिए गुस्से में घर चला जाता है। जिनु बेबी बहुत लेट हो गया है, चलो डिनर लगा दो। हाँ मैं लगाती हूँ डिनर। अरे जंगकुक बेटा तुम इतनी रात को आ गए? वैसे तुम ते को लेने गए थे ना? ते कहाँ पर है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अरे इसे क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों आया है? अरे जंगकुक क्या हो गया इसे? पता नहीं, पक्का ते ने कुछ किया होगा। अरे हर चीज में तुम ते को क्यों ब्लेम करती हो? और वैसे भी हमें तो पूरी बात भी नहीं पता है, फिर तुम उसे क्यों ब्लेम कर रही हो? उसके अलावा और कोई क्या ही कर सकता है? उसकी वजह से ही मूड खराब रहता है हमारे बेटे का। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी बात जानने के बाद ही कुछ बोलना। अभी मत ऐसे मत बोलो। मैं देखता हूँ जंगकुक को क्या हुआ। इस लड़की को मैं बताती हूँ। इस लड़की को। हेलो हाँ मम्मी जी बोलिए ना। तुमने क्या बोला मेरे बेटे को? मैंने क्या बोला? हाँ तो वो इतने गुस्से में घर क्यों आया है? क्या वो घर पर है? हाँ मैं आती हूँ। अरे इसने फोन रख दिया। डैड मुझे उनको घर पहुँच गए हैं, तो मैं अभी घर जा रही हूँ। अरे घर चला गया? तुम्हें ऐसे छोड़ के? ठीक है तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं डैड इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। जंगकुक बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। पर बेटा मैंने कहा प्लीज जाइए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। इस ते ने किया ना कुछ तुम्हारे साथ? मैंने बोला ना आप लोग जाइए, प्लीज आप लोग जाइए। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दीजिए। हाँ ठीक है हम जाते हैं, चलो जिन। फिर थोड़ी देर बाद ते भी जॉन मेंशन आ जाती है। लो आ गई महारानी। ते तुमने जंगकुक के साथ क्या किया? मॉम अभी इस सब का टाइम नहीं है, जंगकुक बहुत गुस्से में आया है, मुझे उनसे बात करना होगा। अरे मेरी बात तो सुनो। सीरियसली ये लड़की मेरी बिना बात सुने चली गई। जिमिन ये तुमने क्यों किया? क्यों जिमिन क्यों? ऐसा क्यों किया जिमिन? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती जिमिन, तुमने ऐसा क्यों किया? I hate you जिमिन, I really hate you। हाँ ये कैसी आवाजें आ रही है रूम से? ये
जंकुक के रूम से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है? मुझे जानना चाहिए। जिमिन, क्यों किया तुमने ऐसा जिमिन? क्यों? I hate you जिमिन। हाँ, जंकुक, जंकुक ये सब कुछ क्या हुआ आपको जंकुक? जंकुक बोलो ना, जिमिन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? बस कंपटीशन में ही तो जाने के लिए मना किया था। हाँ, तो इसलिए वो ऐसा करेगी मेरे साथ? हाँ, उसे लगता था कि मैं रेस्ट्रिक्शंस लगाता हूँ उसमें, फिर उसे रोकता हूँ, पर मुझे तो उसकी फिक्र थी, मैं तो उसे प्यार करता था, फिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? बोलो ना, बोलो थे क्यों किया? जंकुक प्लीज आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज खुद को ऐसे हर्ट मत कीजिए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। हाँ, मुझे लगा था जिमिन मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद ये चीज गलत भी हो सकती है, शायद वो मुझे जानबूझकर छोड़ के नहीं गई, लेकिन उसने खुद ये बात मानी है कि वो सच में जानबूझ के छोड़ के गई। ऊपर से वो किसी और को पसंद करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि वो किसी और को पसंद करती है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक ऐसा कैसे? इतना बड़ा चेंज कैसे? जंकुक मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जिमिन ऐसी नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों कह रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम अभी भी अपनी बहन का साइड ले रही हो? सच में? नहीं जंकुक, मैं तो बस क्या ते कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था? कि क्या ये आप क्या बोल रहे हो जंकुक? ऐसे थोड़ी ना है। मैं तो इस बात को मान भी नहीं रही हूँ। मुझे कैसे पता हो सकता है? जिमिन तुम्हें बता के गई थी ना कि वो जा रही है, इसका मतलब उसने तुम्हें बताया था कि वो अपने आशिक के साथ भाग रही है? नहीं, उसने मुझे कंपटीशन का ही बोला था, और कंपटीशन के लिए गई थी। दूसरी तरफ जिमिन रास्ते में चल रही होती है और रो रही होती है, और इतने में बारिश भी होने लगती है। ये सब कुछ क्या हो गया? ये सब कुछ क्यों हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैंने जंकुक को खुद से दूर तो कर दिया, लेकिन मैं उससे दूर कैसे जाऊं? नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी मेरी अपनी बहन से। मैं हमेशा कैसे उन दोनों को साथ में देख पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं देख सकती, ये नहीं होगा मुझसे। मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। हाँ, शुगा, तुम? जिमिन, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो और तुम रो रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं रो या कुछ भी करूं? और जो कुछ हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर जिमिन, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। दर्द भी किसने दिया? तुमने। सब कुछ तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिमिन प्लीज, जो कुछ भी ब्लेम करना है, जो कहना है, जो सुनाना है, मारना है, सब कर लो, पर प्लीज तुम ऐसे बारिश में भीग के अपनी तबीयत मत खराब करो। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, पर मैं नहीं करती और ना ही कभी करूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद कभी भी नहीं। पर जिमिन, फिलहाल तुम्हारा। हाँ जिमिन बारिश में भीगने की वजह से जिमिन बेहोश हो जाती है और शुगा उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। सच बताओ ते, तुम्हें पता था ना जिमिन के बारे में और उसके आशिक के बारे में? कौन है वो लड़का? बताओ मुझे। जंकुक, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। आज ही जिमिन ने मेरे सामने ये सब कुछ बोला। मुझे सच में नहीं पता। सच में? या फिर नाटक कर रही हो तुम? अब सच बता दो। देखो, तुम्हारा नाटक ना ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ ना तुम दोनों बहनों की मिली भगत है। नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं सच बोल रही हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि जिमिन ये सब कुछ क्यों बोल रही है। वो तुम्हारी बहन है, उसने तुमसे सारी चीजें तो शेयर की ही होगी। ओह, अब समझ आया कि ये सब कुछ क्यों हुआ। तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करने लगी थी, वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, पर अगर वो ऐसे जाकर शादी करती तो पूरे समाज में सब लोग उसे ब्लेम करते। इसलिए
वो कंपटीशन के बहाने से चली गई और तुम्हें दुल्हन बना के बिठा के चली गई, ताकि घर वालों के सामने ऐसा लगे कि वो कंपटीशन के लिए गई है, और जब घर वाले हमारी शादी करवा दे तो उसके बाद आके वो अपने आशिक से शादी कर पाए। वाओ, कितनी अच्छी प्लानिंग बनाई तुम लोगों ने। नहीं जंगकुक, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही समझ रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया? जिमिन को मैं इस हालत में नहीं देख सकता। ये क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपनी खुशियों के लिए जिमिन की सारी खुशियां छीन ली उससे। अब मैं कैसे उसे खुश करूं? ये क्या हालत हो गई है जिमिन की? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry जिमिन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, अपनी बहन के साथ क्यों दिया? बोलो क्यों किया थे तुमने ऐसा? बस बहुत हो गया जंकु, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं सुनूंगी। हर चीज के लिए सिर्फ मुझे ब्लेम किए जा रहे हो, क्या ये सही है? हाँ, जब से हमारी शादी हुई सब लोग मुझे ब्लेम किए जा रहे हैं। कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? कोई मेरा साइड क्यों नहीं ले रहा है? अरे गलत तो मेरे साथ भी हुआ है ना। मैं लंदन से यहाँ पर अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए आई थी और जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी गई है। फोर्स मैरिज मेरे साथ भी तो हुआ है, सिर्फ आपके साथ नहीं। हाँ, मुझे धोखेबाज बोल रहे हो? हाँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, स्टिल मुझे ही सब लोग सुनाए जा रहे हैं। आप भी हर चीज के लिए सिर्फ मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैं ब्लेम बेवजह नहीं कर रहा हूँ, तुमने अपनी धोखेबाज बहन का साथ दिया है। तुम्हारी वजह से हमारी फोर्स मैरिज हुई है, घर वालों ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी है। मैं तैयार नहीं था इसके लिए, अपने प्यार की बहन के साथ शादी करना मैं तैयार नहीं था। जब घर वालों ने हमारी शादी करवाने के लिए बोला, मैं भी तैयार नहीं थी, मैं भी शॉक्ड थी। अपनी बहन के प्यार से अपनी बहन के होने वाले पति से शादी करना आसान नहीं है। फिर भी शादी के बाद मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि अब हमारी शादी हो चुकी है। मैं आपको अपना पति मानने लगी। मैंने सोचा कि अब जो हो गया है वही सच है, इसलिए मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती थी। लेकिन आपका ऐसा बिहेवियर मेरे लिए नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? शादी को क्या मजाक समझ के रखा है तुमने और तुम्हारी बहन ने? हाँ, ये बेटर रहेगा ना। घर वालों ने हमारी जबरदस्ती शादी करवाई थी ना। मैं धोखेबाज हूँ ना, तो एक काम करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, इस रिश्ते को खत्म करते हैं यहीं पर, क्योंकि मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, हर चीज के लिए सबके सब मुझे ब्लेम करे, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये तुम क्या कर रही हो? ये लीजिए। हमारी शादी इसलिए करवाई गई थी ताकि इस समाज के सामने हमारी इज्जत बनी रहे, लेकिन हम इस तरीके से इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए, मैं बोल दूंगी सबको कि मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये लीजिए आप जंकुक, मैं आज आपको इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। अब आपको इस फोर्स मैरिज में रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ नए से स्टार्ट कर सकते हो। मैं चाह रही हूँ यहाँ से आपकी लाइफ से बहुत दूर। काफी खराब हो जाती है तो सुबह उसका ख्याल रखता है। जिमिन, तुम उठ गई? अभी कैसा लग रहा है तुमको? मैं यहाँ कैसे आई? वो तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से। जिमिन, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ आराम करो, थोड़ी देर बाद चले जाना। नहीं, मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना है। प्लीज जिमिन, देखो जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं खुद छोड़ आऊंगा तुम्हें। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। जिमिन, मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत खराब की वजह भी तुम ही हो, ठीक है ना? अब ख्याल रखने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे फिक्र है तुम्हारी, कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो तुम ऐसी हरकत कभी करते ही नहीं। पर जिमिन, जो कुछ हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन अभी जरूरी ये है कि तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ और मुझे जाना है यहाँ से। जिमिन रुको, अभी नहीं जाना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये केयर करने का नाटक करोगे और
मैं तुमको माफ कर दूंगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। जो तुमने किया है उसकी माफी नहीं है। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा नफरत करती रहूंगी। जिमिन, तुम्हें जो कहना है कह लो, तुम्हें जितना सुनाना है सुना लो, बस प्लीज अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम चाहते हो ना कि मैं अपना ख्याल रखूं, मैं ठीक रहूं? हाँ जिमिन, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। मुझसे शादी कर लो शुगा। क्या ये तुम क्या बोल रही हो जिमिन? हाँ, क्या तुम मुझसे कल शादी कर सकते हो? अब पर जिमिन ये मत समझो कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी अपनी कुछ वजह है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगी। नहीं जिमिन, मैं तुमसे शादी करूंगा। आरम, आपने देखा वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। मेरी बात बिना सुने वो सीधे जंगकुक के रूम में चली गई। अरे उन दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, तो वो मनाने गई होगी इसको। हाँ फिर भी मेरी बात तो सुननी चाहिए ना। अरे जीनू बेबी, तुम ज्यादा सोच रही हो। उन दोनों के बीच में छोटी लड़ाई हुई होगी तो वो मनाने गई होगी। वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है, तुम मेरे बारे में सोचो ना, तुम उसको छोड़ो। अरे आरम, आप भी ना। हाँ ते कहाँ जा रही है? ते क्या हुआ तुम्हें? ते सुनो मेरी बात, तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकती, समझी? और तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? बस मॉम, बस। सॉरी मॉम नहीं, आंटी जी, आपने सही कहा, सारी गलती मेरी है। एक्चुअली सब सही कह रहे हैं, गलती मेरी है, गलती मेरी है। जब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, बस 7 बजे तक की बात है, संभाल लेना सब कुछ, और मैंने उसकी बात मान ली। गलती मेरी थी। जो आप सबने कहा ये शादी कर लो और मैंने ये शादी कर ली, फोर्सफुली। गलती मेरी थी जो मैंने सबको चिल्ला के बोला कि जिमिन को ढूंढो, पता लगाओ वो कहाँ है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। गलती मेरी थी जो मैंने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। गलती मेरी थी जो मैंने अच्छी बहू बनने की कोशिश की, अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की। हाँ, गलती मेरी थी कि मैं अब तक चुप थी, लेकिन अब और नहीं। बस बहुत हो गया, मेरी गलती है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आप सबसे बहुत दूर चली जाती हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी।